इसमें देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं करूँगी। मेरे पति यहाँ हैं। मैं रो पड़ी। पति वो हंसा। वो तो बेहोश हैं, और अगर तुम नहीं पहनोगी तो मुझे खुद अपने हाथों से यह साड़ी उतारनी पड़ेगी, और अगर मैंने हाथ लगाया तो शायद मैं रोक ना पाऊँ। उसने चाकू की नोक मेरे ब्लाउज़ के पहले बटन पर रख दी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। उधर मुड़ो, मैंने कहा। ना वो सोफे पर आराम से बैठ गया, पैर फैलाकर चाकू हाथ में नचाते हुए बोला, यही तो मज़ा है। मैं देखना चाहता हूँ कि एक जौहरी की बीवी कैसे तैयार होती है। चलो शुरू हो जाओ। मैं कांपते हाथों से अपनी साड़ी की पिन खोलने लगी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वह उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही साड़ी ज़मीन पर गिरी, उसकी नज़रें मेरे पेटीकोट और ब्लाउज़ पर टिक गई। वाह, उसने सीटी बजाई। कमाल है, अब जल्दी से वो लाल वाला पहन लो। मैंने जैसे तैसे वो नाइटी पहनी। वो बहुत छोटी थी। मेरे घुटनों से ऊपर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, पर उस कमरे में, उस अजनबी मर्द के सामने, उस बेबस हालत में मेरे अंदर की वो दबी हुई आग भी सुलग रही थी। अब लग रही हो ना कयामत। वो उठा और मेरे पास आया। अब मुझे जाने दो, मैंने कहा। अरे अभी कहाँ, इतनी हसीन रात है और तुम इतनी हॉट लग रही हो। मुझे प्यास लग गई है। चलो अपने इन नाजुक हाथों से मेरे लिए चाय बनाओ। चाय? अभी? हाँ जी। और हम किचन में चले गए। साथ में वो मुझे किचन में ले गया। मैं गैस के पास खड़ी चाय बना रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था। अचानक उसने मुझे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी बाहें मेरे पेट पर कस गई। उसने अपनी ठुड़ी मेरे कंधे पर रख दी। उफ, चाय की खुशबू है या तुम्हारे बदन की? उसने मेरे कान के नीचे गर्दन पर धीरे से किस किया। मैं सिहर उठी। चाय का पानी उबल रहा था और इधर मेरे जज्बात उबल रहे थे। छोड़ो मुझे, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। क्यों छोड़ दूं? तुम्हारे पति ने तो तुम्हें कभी ऐसे किचन में प्यार नहीं किया होगा, है ना? वो तो बोरिंग है। तुम्हें तो मेरे जैसा चाहिए। उसने अपना हाथ मेरी नाइटी के अंदर मेरी जांघ पर रख दिया। कितनी मुलायम हो तुम, वो फुसफुसाया। मन कर रहा है कि यहीं स्लेब पर बैठा दूं तुम्हें और ऊपर चढ़ जाऊं। वो गंदी गंदी बातें कर रहा था, डबल मीनिंग बातें कर रहा था। चाय में चीनी कम डालना मीना, मिठास तो मैं कहीं और से ले लेता हूँ। उसने मेरी गर्दन को चूसते हुए कहा। मैं पूरी तरह से उसके वश में थी। वो मेरे साथ खेल रहा था, एक खिलौने की तरह। वो मुझे छू रहा था, चूम रहा था, प्यार कर रहा था, पर वहाँ तक नहीं जा रहा था। वो मुझे तड़पा रहा था, तरसा रहा था, और शर्म की बात यह है कि मेरा शरीर उसका साथ दे रहा था। मुझे उस ज़बरदस्ती में भी एक अजीब सा मज़ा आने लगा था। चाय पीने के बाद वो मुझे वापस बेडरूम में ले आया। पति अभी भी बेहोश थे। चलो अब पति देव के साथ एक फ़ोटो हो जाए। उसने अपना फ़ोन निकाला। क्या नहीं, चुप हो जा। उसने चाकू दिखाया। उसने मुझे मेरे पति के बगल में लिटाया, खुद मेरे ऊपर आ गया और इस तरह फ़ोटो ली कि ऐसा लगे मैं उसे खुद गले लगा रही हूँ। फिर उसने मेरा एक वीडियो बनाया। बोला कि तू मुझे पसंद करती है। बोल कि तूने ही मुझे बुलाया है। उसने चाकू मेरी आँख के पास रखा। मैं रोते हुए बोली, बाबा मुझे छोड़ दो। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।